नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पार्ट 2 जाने हम कहाँ हैं, पार्ट का नाम है वर्ण। पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में कौन सा चैप्टर किया था, कौन सा पार्ट था हमारा, भाषा, जिसमें हमने भाषा के रूप और भाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या है और वर्ण के प्रकार क्या हैं। वर्ण क्या होते हैं बच्चों, भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं वर्ण। वर्ण वे आवाज़ें और ध्वनियाँ हैं जिन्हें हम हमेशा एक ही तरह से बोलते और लिखते और पढ़ते हैं। इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कमल, हमने इसके टुकड़े कर दिए, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। वो इसलिए क अ। अब आप सोच रहे हो कि ये अ की आवाज़ क्यों, अ स्वर हमने क्यों लगाया। अब पढ़िए, कमल क, इसके बाद किसकी साउंड आ रही है, अ की। म के बाद किसकी साउंड आ रही है, अ की। ल के बाद अ की। क्या हम इन टुकड़ों के और टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इन्हें और तोड़कर छोटा नहीं किया जा सकता। तो अब समझ आया बच्चों, क्या है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। आगे पढ़ेंगे हम वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, ई ऊ ऋषि, ए ओ। हिंदी में स्वर कितने हैं, काउंट करके बताइए मुझे। 11 स्वर। हिंदी में हमारे 11 स्वर हैं। वे वर्ण जो बिना किसी रुकावट या सहारे के बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं, ये 33 हैं। व्यंजन कौन से हो गए हमारे, क से लेके श्र तक हमारे क्या है, व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की मदद से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन। ठीक है, ये देखिए आपके सामने टेबल बनी हुई है, क ख ग घ ड़ च छ झ झ न, ये सब हमारे क्या है, व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ये कौन से हैं, 4 हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। श, क प्लस श क्या बना, अक्ष। त्र, त, नीचे अलंत है इसके, प्लस र, त्र। ज्ञ, ज अणय न क्या बना, ज्ञ। श्र, श प्लस र, श्र। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन है बच्चों। और 2 अन्य वर्ण होते हैं, अड़ और ड़, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन। कौन से हैं हमारे, कौन से संयुक्त व्यंजन बताए अभी मैंने आपको, छ, त्र, ज्ञ और श। ये क्या है बच्चे, ये संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। तो वर्णों के, अब वर्णमाला क्या होती है, जिसके अंदर ये सारे वर्ण लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं। इनके निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, अब आपके सामने ये देखिए इधर। अब आते हैं अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होते हैं, जो सिर्फ अनुस्वार जो सिर्फ नाक से बोले जाते हैं उनसे हम बोलते हैं अनुस्वार। जैसे चंदा, कंदा, गंगा, न से साउंड आ रही है ना, नाक हमारा हिल रहा है। और अनुनासिक वो होते हैं जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं। जैसे चांद, आँख, काँव। और विसर्गे होती हैं जो पीछे 2 बिंदु लगते हैं, प्रात है, अत है, स्वत है, ये सब क्या है हमारे विसर्गे। तो ठीक है बच्चों, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है।